Hello friends, in this video we'll discuss non-finite verb infinitives. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इन्फिनेटिव्स डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव्स का भी 2 पार्ट आएगा, तो हम पार्ट ए आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। When infinitive particle to is added before the base form of verb, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 के पहले अगर हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, जैसे टू रन या टू गो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समटाइम्स इन्फिनेटिव इज़ फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग टू। कभी कभी सिर्फ बेस फॉर्म को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं जिसके पहले टू नहीं लगा होता है, जैसे कि स्लीप है, लाफ है, रन है, गो है। मतलब कि जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का वही इन्फिनेटिव कहलाता है। कभी उसके पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाते हैं, कभी बिना टू लगाए इन्फिनेटिव बनाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले टू जो लगा रहता है उसको हम इन्फिनेटिव पार्टिकल बोलते हैं। Let us discuss types of infinitives. In this video we'll discuss 3 kinds of infinitives: full infinitive, bare infinitive and split infinitive. Full infinitive क्या होता है? जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 के पहले टू लगा हो। bare infinitive क्या होता है? सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, V1 हो और मेन वर्ब की तरह वो एक्ट नहीं कर रहा हो, तो bare infinitive बोलते हैं। You can see in the example, she saw him run. यहाँ पे run क्या है? bare infinitive है। नेक्स्ट देखिए, split infinitive, नाम से ही पता चल रहा है ब्रेक किया हुआ। मतलब टू और V1 यानी फुल इन्फिनेटिव के बीच में अगर कोई एडवर्ब रहे और वो ब्रेक हो जाए तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव है। ये बहुत अनकॉमन है, यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम टाइप से इसलिए इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, वी वॉन्ट टू क्विकली फिनिश, यहाँ टू क्विकली फिनिश स्प्लिट इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू फिनिश के बीच में क्या आया है? क्विकली एडवर्ब आया है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। इसमें हम देखेंगे कि फुल इन्फिनेटिव को कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं। फर्स्ट देखिए, एज अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के तौर पे हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, टू स्विम इज़ माई हॉबी। तो क्या मेरी हॉबी है? टू स्विम। यहाँ टू स्विम क्या है? फुल इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह भी फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आई लव टू रीड, है ना। तो यहाँ टू रीड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, मतलब वर्ब को पूरा करने के लिए भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे हिज हॉबी इज़ टू कंपोज पोएम्स। तो यहाँ टू कंपोज क्या है? कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का, तो वर्ब को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, तो टू कंपोज फुल इन्फिनेटिव है। लेट अस सी सम मोर यूजेस ऑफ फुल इन्फिनेटिव। एज एन एडजेक्टिव, मतलब फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। देखिए, इट इज़ अ टॉपिक टू लर्न। यहाँ टू लर्न क्या है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कैसा टॉपिक है ये? याद करने का टॉपिक है, तो टू लर्न क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया जो कि टॉपिक को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एज एन एडवर्ब, मतलब हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में भी करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई एम वर्किंग टू अर्न। यहाँ टू अर्न क्या है? एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, किस लिए? टू अर्न, कमाने के लिए। तो टू अर्न क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये सारे फुल इन्फिनेटिव के प्रयोग हैं। अब हम बेयर इन्फिनेटिव को भी देखेंगे। Now let us look at the use of bare infinitive. देखिए, वर्ब के बेस फॉर्म को bare infinitive कहते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं उसका वो देखिए। आफ्टर मॉडल ऑक्सिलियरीज, मतलब मॉडल वर्ब के बाद bare infinitive का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आई कैन स्पीक, यहाँ स्पीक
बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर रादर, बेटर एंड हैड बेटर। रादर के बाद, बेटर के बाद या हैड बेटर के बाद जब वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल में देखिए, यू हैड बेटर लीव नाउ। यहाँ लीव बेयर इन्फिनेटिव है। सी द नेक्स्ट, आफ्टर मेन वर्ब, मतलब वर्ब जो मुख्य वर्ब होता है सेंटेंस में, उसके बाद जब हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। सी द एग्जाम्पल, आई सॉ हिम क्राई। यहाँ क्राई बेयर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता है। तो मेन जो प्रॉपर्टीज़ है बेयर इन्फिनेटिव की वो क्या है कि वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदल रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव है। आपको मेन वर्ब और बेयर इन्फिनेटिव में कंफ्यूज नहीं करना है। मेन वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव नहीं बदलता है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब की प्रॉपर्टीज़ हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें उसको। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव, टू प्लस एडवर्ब प्लस V1। When we place an adverb between to and base verb, the infinitive is split। जब फुल इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब का प्रयोग होता है टू और V1 के बीच में, तब वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। इट्स नॉट कॉमन इन यूज़, मतलब अब इसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ये मॉडर्न ग्रामर में यूज़ में नहीं आता है, इसको रॉन्ग यूज़ कहा जाता है, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ इन्फिनेटिव, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉन्ट्स टू रियली गो। तो टू रियली गो स्प्लिट इन्फिनेटिव है क्योंकि टू और गो के बीच में रियली एडवर्ब आया है। नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्स टू केयरफुली वॉक। टू केयरफुली वॉक यहाँ स्प्लिट इन्फिनेटिव है क्योंकि टू और वॉक के बीच में केयरफुली यूज हुआ है। इन्फिनेटिव्स का एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।